कि सेहत भी उसने दी थी और ये बीमारी भी उसने दी है और ठीक भी उसी ने करना है। मैंने कुछ अपनी चीजें भी बेच दी, घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरी बीवी ने बड़ा साथ दिया। दिख रहे मेरा टो ये टेढ़ा हुआ है और यहाँ से ये अंदर इसके पस पड़ी हुई है। जब औलाद अच्छी हो ना फिर आदमी नहीं बुराइयां फील नहीं करता, वो महसूस ही नहीं होती। डॉक्टर तो कह रहे थे कि यहाँ से टांग काटनी है। फिल्म इंडस्ट्री के 99% लोग जो है ना वो मुनाफिक हैं। दुनिया सारी ये कहती है कि माँ के कदमों पर जन्नत होती है, लेकिन उसको माँ बनाने वाला तो बाप ही होता है ना। और बाप से कभी हिसाब नहीं करना, कभी भी हिसाब नहीं करना, वरना बेहिसाब हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस स्क्रीन पर जिस आप शख्स को देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे बचपन में से लेकर अभी तक मैं, मेरे ख़ानदान, बल्कि जो मुल्क पाकिस्तान के मेरी एज के जो बच्चे हैं वो भी इनके फ़ैन होंगे। इनका एक ड्रामा तो मुझे आज भी मेरा बचपन याद करवा देता है कि किसी तरह चटाई के ऊपर बैठकर हम लोगों के घरों में जाकर इनका ड्रामा देखा करते थे, हंसते भी थे और उस ड्रामे को देखकर रोते भी थे। लेकिन आज इन शख्स की कुछ ऐसी बातों ने मुझे रियल में रुला दिया। इन रियल बातों को सुन के मुझे वही बचपन याद आ गया कि शायद वो ड्रामे से अच्छा कैरेक्टर आज इनका इनकी रियल लाइफ में होता। हमारे साथ फेमस एक्टर ख्वाजा सलीम साहब मौजूद हैं। सैकड़ों ड्रामों में इन्होंने काम किया, फिर पाकिस्तानी कुछ फिल्मों में मैंने इनका बहुत अच्छा किरदार देखा है। हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इनको इन हालात पर लेके आ चुके हैं कि आप कैमरा में आप खुद देख सकते हैं कि ये किन बीमारी में मुब्तला है और ये कहना क्या चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मलिक? तो मैं ये नहीं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या हाल है आपका, क्योंकि जो हाल स्क्रीन में लोगों को नज़र आ रहा है और जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त दिल अंदर से रो रहा है कि हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर एक्टर होकर इन हालात में है। ये सब कुछ कैसे हुआ? पता क्या है, लोग यही सोचते हैं, मैं भी और मेरे साथी फनकार भी या जो डायरेक्टर होते हैं, राइटर एक्टर जो भी, वो सोचते हैं कि यार बीमार हो गए, हो मर गए, लुट गए। मैं ये कहा करता हूँ कि सेहत भी उसने दी थी और ये बीमारी भी उसने दी है और ठीक भी उसी ने करना है। सिंपल वर्ड्स में ये कहा करता हूँ कि यार मेरे लिए अल्लाह काफी है। ठीक है, मैं अपनी इस बीमारी में, मुझे शुगर हो गई, शुगर ज्यादा हो गई, 579 हो गई, इधर इधर करके पाँव के इधर जरा सा एक जख्म हो गया, जरा सा ऐसे ऐसे जैसे वो पेंसिल की नोक नहीं लग जाती। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो अंदर अंदर पक डाला, वो इतना पक गया कि ऐसे वो अंदर से सारा पक गया। जब उसका ऑपरेट हुआ तो ये, फिर ऑपरेशन के बाद उसकी पसवर निकली तो फिर काफी तकलीफ में रहा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ और मैंने कुछ अपनी चीज़ें भी बेच दी, घर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, मेरे बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरी बीवी ने बड़ा साथ दिया और उन्होंने मतलब मुझे सिंपल कह दें कि वो फिर गैंग्रीन हो गया उसकी वजह से, शुगर की वजह से गैंग्रीन से। वो डॉक्टर तो कह रहे थे कि यहाँ से टांग काटनी है। तो मेरे बच्चों ने कहा, मेरी बेगम ने कहा कि ये कोई इलाज नहीं है कि एक अगर उंगली खराब होगी तो उसको काट दो, तो ये कोई इलाज छोड़िए, आप इसका इलाज करें ना, जो भी दवाई आप कहेंगे, जहाँ से कहेंगे हम मंगवा के देंगे। वो डॉक्टर ने कुछ बाहर की दवाइयाँ लिख के दी, जो मिलती तो शायद यहाँ भी होंगी, लेकिन चूंकि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ हर चीज़ 2 नंबर से शुरू होती है और 102 नंबर तक जाती है। तो दवाइयाँ भी यहाँ तकरीबन 2 नंबर ही मिलती हैं। तो वो बाहर से मंगवानी थी, मेरे कुछ दोस्त थे जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में। जर्मनी से वो दवाई मिली, वो मैंने मंगवाई, वो खाई, उससे बेहतर हुआ, टांग वांग बच गई। लेकिन वो उंगलियाँ जो थी वो इस कदर खराब हो गई थी कि ऐसे स्टफ हो गई थी और अकड़ गई थी और ब्लैक हो गई थी, खून नहीं आता था। वो फिर काटनी पड़ी, मैंने कटवा दी। लेकिन ये है कि मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनको पहले तो सलूट करता हूँ और उसके बाद उनका मैं आपको, हालांकि वो मुझे हमेशा मना करते हैं कि यार खाजा हमारा नाम ना लिया करो। मैंने कहा क्यों नहीं, नाम लेना, आपने एक अच्छाई की है तो आपकी अच्छाई को फैलाना जो है, मैं तो हर जगह नाम लूँगा। और उससे मेरा हुआ ये कि जो मैं डिस्टर्ब था ना, सारा कुछ बेच बचा के भी बहुत इलाज किया, तो मेरी काफ़ी कमर जो है वो थोड़ी सी सीधी हो गई। हिना आपी की वजह से, सुहेल अहमद, शुगफ्ता एजाज की वजह से, यासिर की वजह से, हाशमी साहब की वजह से बहुत मुझे
वो रिलीफ मिला। और फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कम से कम चलो फ़ोन तो करते हैं, जी जी, पूछ अगर वो कुछ, हाँ जी, हाल-वाल पूछ लेते हैं। ऐसे काफ़ी दोस्तों ने मुझे फ़ोन भी किया। बट आई एम हैप्पी। जी जी। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं 24 घंटे जागता हुआ हूँ, सोया हुआ हूँ, तो नींद में भी मैं उस पाक ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि या बारी ताला तूने सेहत भी तूने दी, ये बीमारी भी तूने दी, ठीक भी तूने ही करना। जी। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पाक का मैं शुक्र जो बेपनाह अदा करता हूँ ना, कोशिश करता हूँ शुक्र करने की, वो मेरी औलाद है। जी जी। मेरी बेटियाँ, मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई, एक छोटी है, एक रहती है वो। 2 दामाद मेरे, उन्होंने मेरी बीवी ने जी जी। ऐसे मेरी खिदमत की है जैसे अनबिलीवेबल नहीं होता बंदा जी, कि जी। यार ये मेरे बच्चों ने मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की, सब ने। तो वो फिर जब औलाद अच्छी हो ना, फिर आदमी नहीं बुराइयां फील नहीं करता, जी, जी। वो महसूस ही नहीं होती। तो आई एम हैप्पी यार, अल्लाह पाक का शुक्र है मलिक साहब कि आप जैसे लोग भी प्यार करने वाले जो आते हैं पूछते हैं, और आप जैसे लोग भी ये मुझे कह रहे होते हैं कि जी इफ़ यू डोंट माइंड हम आपका नंबर भी देंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कुछ हेल्प कर। मैं आपके चैनल के हवाले से भी ये कहना चाहता हूँ आपके तमाम व्यूअर्स से, जो मेरे भी यकीनन प्यार करने वाले होंगे, बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तान। हाँ, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा यार, मैं आई एम नॉट ब्लडी बैगर, मैं भिखारी नहीं हूँ। इफ़ यू कैन डू, यू डू इट, अदर देन डजंट मैटर, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं कोई करेगा तो मेरा अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह पाक है मेरे लिए। मुझे ये बताइएगा कि जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं, काफ़ी पैसा भी आपने लगाया, अभी ये किस सिचुएशन में पहुंची है? अभी ये है कि ये आप देख रहे हैं मेरा टो, ये टेढ़ा हुआ है और यहाँ से ये अंदर इसके पस पड़ी हुई है। डॉक्टर्स मुझे ये कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि जी खान साहब केयर करें, शुगर का ख्याल रखें, ये करें वो करें, वरना ये यहाँ से काटना पड़ेगा। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए मैंने कटवाना नहीं है। मेरे बच्चों ने भी कहा कि पापा ये नहीं होगा, इसी को सही करना। उससे कहेंगे जी ये इलाज करें, दवाई जोन सी कहेंगे हम लेके आएंगे, जहाँ से कहेंगे हम मंगवा के देंगे, लेकिन इसी को सही होना चाहिए। सिचुएशन इज़ नॉट स्टिल गुड ना, ये देखने स्वेलिंग भी है, और ये ज़रा सा मैं यहाँ से अगर वहाँ तक, अभी मैं आपको बाहर लेने गया हूँ ना गेट पे, तो मैं वापस आया हूँ, मुझे पता मुझे कितनी दर्द तकलीफ हुई। हाँ दर्द, तो मैं बच्चे मेरे तो मुझे उठने नहीं देते, खुदा गवाह है मुझे नहीं उठने देते। वो कहते हैं कि जी घर ही रहो, बैठे रहो, कोई काम नहीं करना। अभी अब तक मेरा ख्याल है मैं कम से कम 8-9 सीरियल्स में छोड़ चुका हूँ जो मैं नहीं कर रहा, ड्यू टू दिस रीज़न बेसिक। एंड सेकंड ये कि आजकल ड्रामे भी वैसे ही बन रहे हैं कि एक बंदा है, उसकी 4 बेटियां हैं, एक बहन के साथ फंस गई है, दूसरी ससुर के साथ फंस गई है, तीसरी वैसे भाग गई है। तो मैं ऐसे ड्रामे करता नहीं, शौक नहीं है ऐसे ड्रामे का, नहीं है। ड्रामे तो ड्रामे होते थे हमारे वक्त में, होते थे, अभी भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, वैसे करता हूँ। बस ये है, अल्लाह का शुक्र है मैं लगा हुआ आपकी दुआ से, और लगा रहूँगा। जी जी, अल्लाह पाक आपको सेहत और लंबी उम्र दे। पाकिस्तान इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, सैयद नूर का भी मैं नाम इसमें मेंशन करना चाहूँगा, जो मौजूदा एक्टर हैं ड्रामा के, दानिश तैमूर, फाद मुस्तफ़ा, हमजा अली अब्बासी या कोई भी है, इनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपको ये नज़र नहीं आ रहे या इनको आप नज़र नहीं आ रहे? नहीं, मैं किसी का भी, पता क्या है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। अब उसकी वजह ये है कि यार देखिए, जितने वो अल्लाह ताला ने उनको मसरूफ रखा हुआ है, हो सकता है उनकी नज़र से मैं ना गुजरा हूँ, या हो सकता है अब मेरे से तो सारे प्यार करते हैं। दानिश तैमूर, उसकी बेगम बड़ा प्यार करती है, फहद भी बड़ा प्यार करता है, मुझे कैसा नज़रवानी बड़ा प्यार करता है, सारे कराची के जितने भी हैं, यासिर नवाज मेरे से बड़ा प्यार करता है, उसकी मिसेस बड़ी प्यार। लेकिन ये भी मुमकिन है कि यार वो बिजी इतने हैं, अल्लाह उनको और ज़्यादा बिजी रखे, हो सकता है मेरी बात उन तक ना पहुँची हो, और अगर जिनके साथ पहुँची है उन्होंने कम से कम मुझे टेलीफोन किया। अब कैसा नज़रवानी ने स्पेशली मुझे टेलीफोन किया और उससे कहा कि यार मेरे लाइक कोई खिदमत हो। मैंने कहा यार कैसर भाई, आई लव यू, बस दिस इज़ एनफ। तो मैं तो किसी को भी नहीं कहता कि यार मेरा पता करो, मेरा नहीं, ना करो। आप अपनी जगह, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा रिज़्क़ दे। मेरी तो दुआ होती है हर एक के लिए कि अल्लाह। तो अब मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे किसी से ज़रूरत नहीं है, किसी एक्टर से, डायरेक्टर से। सैयद नूर का आपने नाम लिया तो मैं उनसे क्यों कहूँ? जी। लेकिन मैं बात फिर कट कर रहा हूँ, हमने सिर्फ, हमारा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इंडिया की बात कर लें, हमने आज तक नहीं देखा कोई एक्टर गुर्बत की वजह से बीमार हुआ हो,
या हालात की वजह से बीमार हो, आप कह रहे हैं ना आपने अपनी बीमारी की वजह से घर गाड़ियां बेच दिया, हाँ तो वहां पर एक एक छोटा छोटा टुकड़ा नजर आ जाता होता है। वहां पर जॉनी लेवर है, मतलब लुक वाइज और करेक्टर वाइज उनको मैं आपका ही नाम करूंगा, आपको इक्वल उनको कहूंगा। तो वहां पर भी तो यह सिचुएशन नजर आ रही है ना, आप ना गवर्नमेंट को कुछ कह रहे हैं, ना आप फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर है एक्ट्रेस उनको कुछ कह रहे हैं, तो उनको आइए को सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपने अपना घर भेज दिया, आप मतलब कि चैनल पे आके अपने लिए अपील कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ पे एक बड़ा तरस आ रहा है कि आपने इतने ड्रामों में काम किया। आपकी लेस्टली हमने फिल्म देखी थी, उस फिल्म में आप कटिंग वाला आपने एक रोल किया, मुझे वो भी बड़ा पसंद आया। ये नहीं कि मैंने आपको कोई फिल्म या कोई ड्रामा ना देखा हो, मैं इस चीज़ को बीच में लेके कह रहा हूँ आपसे। बेशक आप गुस्सा करें, माइंड करें, नाराज हो, लेकिन ये सब कुछ इनको नजर नहीं आ रहा सर कि ये अगर आपको जो करेक्टर पसंद है, जो ड्रामा आपको पसंद है, दानिश तुम और अपनी मर्जी से ड्रामे में रोल लेता है, हाँ वो मैं भी कहता अपनी मुझे मर्जी जो से करता पसंद है हूँ, मैं वो करूंगा। मैं भी वही करता हूँ, जी, मैं सिलेक्टिव तो आप आदमी कर हूँ क्यों भाई। नहीं रहे? न- इसकी वजह से जी जी, भाई मुझे जो आप कैरेक्टर बोल रहे हैं ना, आप हाँ बोल रहे हैं ना। बोलना और बात है। जी, सर मुझे कहीं भागना पड़ गया तो भागूंगा कहाँ ड्रामे भागने में। वाला ना करें आप। तो यही सीधे तो छोड़ रहा हूँ जी जी, कि यार अब मैंने गाड़ी चलानी है, हम्म तो गाड़ी तो उसका तो क्लच तो दबाना ही है ना, जी जी, और क्लच जो दबाना है वो इसी पैर से दबाना है। हम्म। अब ड्रामे में अगर मैंने गाड़ी चलानी है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। काफी मैं फिर बात कट कर रहा हूँ, काफी ड्रामे हैं जिसमें जो एक बाप का रोल है, एक चाचू का रोल है, वो बीमार है, बीमारी में आके कोई ना कोई रोल कर रहे हैं। ये तो देखो ना स्पेशली लिखवाना पड़ता है ना, जी, वही कि तो बात यार कर रहा हूँ ना मैं। ये उनका प्रॉब्लम है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये हो मुझे ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने आपको शुरू में एक लफ्ज कहा था, जी जी, आई ओनली ट्रस्ट इन गॉड। जी जी, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। मुझे देखे ना इतनी बीमारी के बावजूद, इतना कुछ करने के बाद, अभी मैंने उज़मा बुखारी को रोक लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मे भी आपके पास वीडियो आई हो कि ना आई हो, तो मेरे से प्यार करते हैं वो। जी जी, और एक लफ्ज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी आपने 2 दफ़ा वो लफ्ज़ बोला है, वो मेरे लिए वो लफ्ज़ नहीं बोलना। जी जी। कौन सा? कि जी मुझे तरस आ रहा है। तरस किस बात पे यार, मैं अपाहज हो गया। मैं एक एक्टर मैं के तो नहीं मैं तरस नहीं। जिनके साथ सेल्फी लेने को तरसता था, आज मतलब मैं वो, चले आपको शायद बुरा लगा हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ देख कर एक दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर थिंग। वो जी आपकी अपनी थिंकिंग है। देखिए वो कि तरस, देखिए अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मेरे को टांगे नहीं कटी, हाथ नहीं कटे, मेरे को गर्दन नहीं कटी। मुझे ये है कि आप मुझे ये कह सकते हैं मुझे आपसे हमदर्दी है। हमदर्दी होना और चीज़ है। हमदर्दी। ये मैं आपकी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुझे मैं आपकी तज़हीक नहीं कर रहा, जी, मैं जी। जनरली बात कर रहा हूँ। आप मेरे लिए काबिल एहतराम जी, है, जी। आप आए हैं इतने प्यार मोहब्बत से। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जी, जी। जब आदमी की शादी होती है ना, वो यंग एज होती है, उस वक्त मियाँ बीवी 8 से 10 महीने तक आशिक मशूक होते हैं। 1 साल के बाद मियाँ बीवी हो जाते हैं। जी, जी। 7-8 साल के बाद बच्चों के माँ बाप हो जाते हैं। जी, जी। फिर जब 15, 20, 25 साल गुजर जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे के लिए नर्स हो जाते हैं। मियाँ मेल नर्स हो जाता है, बीवी नर्स हो जाती है। जी, जी। क्योंकि मुझे खांसी आएगी तो बीवी कहेगी ये दवाई क्यों नहीं खाई होगा, उसको पूछोगा मैं डॉक्टर कहीं गई हूँ। तो वो ये जो रिश्ता होता है ना नर्स और मेल नर्स का, यही बेहतरीन रिश्ता होता है। ऐसे ही। इसी से आपका हौसला बढ़ता है, आपको प्यार मिलता है, खलूस मिलता है, बच्चे ज़्यादा इज्जत करते हैं। बस अल्लाह काफ़ी है यार मलिक साहब। सर लास्ट में फिल्म इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और जो देखने वाले नाजरीन है, कोई अच्छा सा पैगाम, कोई अल्लाह से शिकायत, कोई लोगों से शिकायत, कुछ कहना चाहते हैं? अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह पाक से शिकायत करने वाले तो काफिर ही होते हैं। मैं कुफ्र नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये सच है, कोई भी नहीं बोलता और मैं झूठ बोलता नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के 99% लोग जो है ना वो मुनाफिक हैं, 99%। और जो 1% मैंने निकाले हैं ना, उनमें मैं हूँ, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, बस ये 1% ये लोग हैं, वरना सारे मुनाफिक हैं। और टीवी के जो लोग हैं दे आर मच बेटर, बहुत बेहतर हैं। उसकी वजह यह है कि टीवी में तालीम है, पढ़े लिखे लोग आते हैं। जो आपने आम ऑडियंस की बात की है, उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा, 2 बातें ज़रूर कहूँगा सबके लिए, कि यार एक तो नमाज पढ़ा करें, उसको मिस ना किया करें। नमाज में भी अल्लाह पाक को कोई फ़ायदा नहीं है हमारी नमाज का, खुदा की कसम कोई फ़ायदा नहीं है। वो नमाज भी उसने हमारे फ़ायदे के लिए रखी हुई है कि मैं जब हाथ ऐसे करता हूँ तो मेरे शोल्डर सही हो जाते हैं, मैं रुकू में जाता हूँ तो मेरा हार्ट सही
चलता है, जी जी मैं सजदे में जाता हूँ तो मेरा दिमाग सही काम करता है, मैं उठता हूँ तो मेरी टांगों में क़ुव्वत आ जाती है और मैं फिर खड़ा होता हूँ। ये अल्लाह ने ये भी इंसान के लिए रखा हुआ है, बेटरमेंट के लिए। और दूसरी बात, दुनिया सारी ये कहती है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, लेकिन उसको माँ बनाने वाला तो बाप ही होता है ना। हम्म, और बाप से कभी हिसाब नहीं करना, हम्म, कभी भी हिसाब नहीं करना, हम्म, वरना बेहिसाब हो जाओगे। ऐसी बस। नाज़रीन, तमाम तर बातें, एक तो फिल्म इंडस्ट्री मुनाफ़क़त की जो बात की जा रही है, वो मैं खुद दिल से सुनना चाह रहा था कि भाई लोगों को भी पता चले कि ये फिल्म इंडस्ट्री नाम क्या है। ये फिल्म इंडस्ट्री हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मैच हो रही है, अटैच हो रही है। नाज़रीन, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि टीवी में पढ़े लिखे लोग आते हैं, एक लेक्चर लेकर आते हैं, हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक ना एक लेक्चर देते हैं। रियल फेज़ ऑफ पाकिस्तान, पॉजिटिव फेज़ ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, यकीन करिएगा कि इन्होंने अपने दिल की बातें निकाली है। इन्होंने कुछ मक्खन लगाने के लिए, कोई मलाई लगाने के लिए कोई बातें आप लोगों को नहीं की है। ना ये भिखारी हैं, ना ये मुनाफिक हैं। इन्होंने जब तक अपनी इंडस्ट्री में काम किया, तब तक इन्होंने अपनी इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। पुराने कल्चर में जाके इन्होंने ड्रामे, जैसा कि अनोखा लाडला ड्रामा मुझे बहुत याद आता है, कभी-कभी मैं वो दोबारा देखता रहता हूँ। उस ड्रामे में जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया, एक बीवी से प्यार करने वाला कैरेक्टर था। ये चोरी भी अपनी बीवी से करता था, झूठ भी अपनी बीवी से बोलते थे और मकारी भी अपनी बीवी से करते, क्योंकि उन्हें पता मेरे पास मेरी बीवी है और मेरे पास कोई भी नहीं है, या ऊपर देखने वाला अल्लाह है। नाज़रीन, बड़ी खुशी होती है जब ऐसे कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसी बात के सदके, जो इन्होंने बातें अल्लाह के लिए की, जो इन्होंने बातें माँ के लिए की, जो इन्होंने बातें लोगों के लिए की है, जिन्होंने उनकी मदद की, इनके लिए इन्होंने दुआएं की हैं, हाथ उठाकर इन्होंने दुआएं की है कि उनकी वजह से कुछ ना कुछ ये अपने काबिल इस वक्त खड़े हुए हैं कि मेरे साथ या किसी के साथ बात करने के काबिल है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दे, अल्लाह ने।